तुम जिस आदमी को स्क्रीन पे देख रहे हो ये आदमी अमेरिका का सबसे बड़ा सीरियल किलर था। अब इसकी बैक स्टोरी पे आते हैं। तो शुरू में चक एक छोटे से हॉस्पिटल में बस एक नॉर्मल सा नर्स होता है। तो एक दिन वो जब काम पे आता है तो वो एक मरीज को देखता है जो बहुत ज्यादा दर्द में होता है। तो उसको लगता है कि मेरे को इस बंदे की मदद करनी चाहिए उसको मार के। तो जब रात में कोई नहीं होता उस टाइम चक उस पेशेंट के रूम में आता है और उसको लाइडोकेन का इंजेक्शन दे देता है, जिससे फाइनली वो बंदा मर जाता है। और मुझे लगता है चक को ये करने के बाद बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये चीज वो बार बार रिपीट करता रहता है उस हॉस्पिटल में। कभी वो सीक्रेटली कुछ पेशेंट्स के रूम में आता है और उनकी आईवी ड्रिप में इंसुलिन का इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वो पेशेंट्स इंसुलिन ओवरडोज की वजह से मर जाते हैं। और ये काम वो काफी टाइम तक रिपीट करता रहता है। तो कुछ टाइम के बाद हॉस्पिटल ये नोटिस करता है कि इतने सारे पेशेंट इंसुलिन ओवरडोज की वजह से क्यों मर रहे हैं। और एक चीज सब में कॉमन होती है कि उन सबका नर्स कौन होता है? चक। तो पूरे हॉस्पिटल को चक के ऊपर शक हो जाता है, बट वो सारे लोग मिलकर भी ये चीज प्रूव नहीं कर सकते कि चक ने ये सारी चीजें जानबूझ के करी है। तो उन्होंने चक को नौकरी से निकाल दिया। पर 1 महीने बाद चक को किसी और हॉस्पिटल में जॉब मिल जाती है और उधर वो 3 पेशेंट्स को एक हार्ट की मेडिसिन दे देता है जो उनको चाहिए ही नहीं होती। उस मेडिकेशन का नाम होता है डिजॉक्सिन, और डिजॉक्सिन ओवरडोज की वजह से वो तीनों पेशेंट्स मर जाते हैं। फिर लगभग 1 साल बाद वो किसी और हॉस्पिटल में काम कर रहा होता है और उधर वो एक 91 ईयर्स ओल्ड की महिला को डिजॉक्सिन दे देता है और वो भी मर जाती है। उसके बाद उसको एक रिहैब सेंटर में जॉब मिलती है और उधर वो एक रात जब सारे सो रहे होते हैं उस टाइम वो एक पेशेंट के रूम में एंटर करता है और उसके हाथ में एक सिरिंज होती है और वो उस पेशेंट को भी मारने वाला होता है। और उस पेशेंट की किस्मत अच्छी होती है और वो एकदम से उठ जाता है। जब वो चक को देखता है तो उनके बीच में थोड़ी हाथापाई हो जाती है और इस हाथापाई में उस पेशेंट का हाथ टूट जाता है। जब ये बात उस रिहैब सेंटर को पता लगती है तो रिहैब सेंटर ऑब्वियसली चक को फायर कर देते हैं, पर चक इधर बिल्कुल नहीं रखता। उसके बाद उसको एक और हॉस्पिटल में जॉब मिलती है और उधर वो एक और पेशेंट को डिजॉक्सिन देके मार देता है। उसके बाद ये सेम काम वो एक दूसरे हॉस्पिटल में करता है, पर ये चीज भी उसको रोकती नहीं है। उसके बाद वो एक और हॉस्पिटल में जॉब करने लग जाता है और उधर वो 5 लोगों को मार देता है। उसका ये पेशेंट्स को मारने का सिलसिला अराउंड 14 साल तक चलता है और 14 साल में उसने पता नहीं कितने लोगों को मार दिया होता है। और इस सब के बाद भी उसके ऊपर एक भी केस नहीं होता, क्योंकि हॉस्पिटल वाले ये प्रूव ही नहीं कर सकते कि यही वो नर्स था जिसकी वजह से सारे लोग मरे। और दूसरी बात क्या, ये उसने जानबूझ के कराया है, सिर्फ ये एक मेडिकल फॉल्ट की वजह से हुआ है। पर उसके बाद कुछ अलग होता है। तो चक किसी और हॉस्पिटल में काम करने लग जाता है और वो इधर एक आईसीयू नर्स से मिलता है जिसका नाम एमी होता है। एमी को चक बहुत पसंद आता है क्योंकि चक के बाद बहुत ज्यादा मेडिकल नॉलेज होती है और वो काफी एक्सपीरियंस भी होता है। तो वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वो काफी टाइम साथ ही गुजारने लग जाते हैं। चक एमी को अपने सारे मन की बात बताता है, पर सीक्रेटली चक अभी भी अपने पेशेंट्स को मार रहा होता है। एक दिन एक असिस्टेंट फार्मेसी हॉस्पिटल की फार्मेसी में काम कर रहा होता है और उधर वो एक चीज नोटिस करता है जो बिल्कुल भी नॉर्मल लगती। वो ये नोटिस करता है कि बहुत सारे पेशेंट्स एक ही वार्ड में मर रहे हैं और उन सबकी मौत का कारण सिर्फ इंसुलिन ओवरडोज या डिजॉक्सिन ओवरडोज, जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगता। तो पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, सारी जांच पड़ताल करती है और सारे के सारे सबूत होते हैं वो सिर्फ चक की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। पर हॉस्पिटल वाले ये चीज प्रूव नहीं कर पाते कि भाई इसने जानबूझ के कराया या एक सिर्फ गलती थी। तो वो चक को उस जॉब से भी निकाल देते हैं। पर फिर पुलिस ये सोचती है कि ये सारी चीज से चक का तो कुछ बिगड़ा नहीं, क्योंकि इसको किसी और हॉस्पिटल में जॉब मिल जाएगी और उधर ही ऐसे ही अपने पेशेंट्स को मारने लगेगा। तो पुलिस चाहती थी कि वो चक के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सके और फिर उसके ऊपर मर्डर के चार्जेस लगा सके। पर उसके लिए पुलिस को सबूत चाहिए होते हैं। तो पुलिस उसकी दोस्त एमी के पास जाती है। वो दिखाती है कि कैसे चक की वजह से इतने सारे लोगों की जान गई है, चक ये काम कितने टाइम से करता आ रहा है, उसकी हिस्ट्री है अपने पेशेंट्स को मारने की। तो ये सब सुन के एमी को एक भयानक शौक लगता है। मतलब यार ये उसका दोस्त होता है जो सारी ऐसी हरकतें कर रहा होता है। पुलिस चाहती है कि वो चक के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा कर पाए और उसके लिए उन्हें एमी की मदद चाहिए होती है। तो एमी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। वो सोचती है क्या उसको अपने दोस्त के खिलाफ जाना चाहिए, उसको फंसवाना चाहिए, या क्या उसको पुलिस की मदद करनी चाहिए और वो सारे पेशेंट्स को बचाना चाहिए जिसको चक क्या पता फ्यूचर में मार दे। तो वो मिलते हैं और एमी और चक बात करना शुरू कर देते हैं। एमी बड़ी समझदार लड़की होती है, तो एमी चक से उन चीजों के बारे में बात करने लग जाती है जहां पर उसकी वजह से काफी पेशेंटों की मौत हुई थी। चक एमी पे भरोसा करता है और उसको सारी बातें बताने शुरू कर देता है, कैसे उसने इतने सारे पेशेंट्स को मारा, कैसे उसने ये सारी दवाइयां यूज करी जो पेशेंट्स को चाहिए ही नहीं थी ताकि ओवरडोज की वजह से पेशेंट्स मर जाए। और वो ये काम इतने सालों से करता आ रहा है। मतलब वो एमी को सारी बातें बता देता है A to Z, और एमी ये सारी बातें रिकॉर्ड कर रही होती है और पुलिस भी ये बातें पीछे से सुन रही होती है। 16 साल पेशेंट्स को मारने के बाद पुलिस को उसके खिलाफ फाइनली सबूत मिलता है और वो चक को पकड़ लेती है। ये उसकी फोटो है पकड़े जाने के बाद। आखिरी में वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है और वो कहता है कि उसकी वजह से 45 लोगों की जान गई है, 45 लोगों की जान गई है। पर फिर पुलिस जब एक एस्टिमेट लगाती है तो उन्हें लगता है कि चक अभी भी झूठ बोल रहा है। पुलिस के हिसाब से चक ने 300 से ऊपर पेशेंट्स की जान ली होती है और जो एग्जैक्ट नंबर है कि उसने आज तक कितने लोगों की जान ली वो किसी को नहीं पता, क्योंकि पुलिस के पास उसके खिलाफ रिकॉर्ड्स ही नहीं थे, पेपर वर्क ही नहीं था, तो वो कुछ फिगर आउट ही नहीं कर पाई। और जब चक को कोर्ट में प्रोड्यूस करा जाता है तो चक को 11 उम्र कैद की सजा मिलती है। 11 उम्र कैद मतलब उसको अराउंड 400 सालों की सजा मिलती है। मतलब यार इतना टाइम कोई जिंदा रहता नहीं है, पर अमेरिका का ऐसा ही लॉ होता है, लोगों को हजार सालों की सजा भी मिलती है उनके क्राइम की वजह से।